जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, हम जब भी किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हम ये कैसे पता करें कि हमारे मंत्र सिद्ध हो गए हैं। जब कोई भी मंत्र सिद्ध होते हैं तो वो मंत्र अपने साथ कुछ लक्षण लेकर आते हैं, कुछ शक्तियाँ लेकर आते हैं, कुछ पावर्स लेकर आते हैं, जिनसे हम ये जान सकते हैं कि हमारा मंत्र जो है वो सिद्ध हो गया है। आज इस वीडियो में हम मंत्र सिद्धि के सभी लक्षणों को जानेंगे और उससे पहले हम मंत्रों के बारे में भी जानेंगे। लक्षणों से आपको ये पता चल जाएगा कि आप जिस भी मंत्र का जाप कर रहे हैं वो मंत्र पूरी तरह से सिद्ध हो गया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और अगर अक्सर आप हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो को दोस्तों अंत तक हमारे साथ ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मंत्र विज्ञान एक अनूठा रहस्य है, क्योंकि यह भी एक विज्ञान ही है। मंत्रों को अक्सर पारलौकिक शक्तियों, सिद्धियों से, कुंडलिनी शक्ति से और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता रहा है। ऐसे ही विचित्र चर्चाओं के कारण मंत्र सिद्ध होने पर क्या होता है, ये विषय एक रहस्यात्मक मोड़ पर आकर रुक जाता है। लोगों में मंत्र जाप की ऊर्जा के पीछे छिपा चमत्कार, उत्सुकता, डर, उत्साह, भविष्य की जानकारी में दिलचस्पी जैसे विचारों का आवागमन शुरू होने लगता है। मंत्रों के प्रत्येक अक्षर से निकलने वाली ऊर्जा जब इन ग्रंथियों के चक्र से टकराती है तो एक स्पंदन यानी कि एक वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, और यही वाइब्रेशन चक्रों से टकरा कर इन चक्रों और ग्रंथियों को ध्वस्त कर देता है। इन सुषुप्त शक्तियों के स्थानों को और ऊर्जा को सक्रिय कर देता है। दोस्तों, हर चक्र की अपनी एक अलग ऊर्जा शक्ति और महत्वपूर्ण आवरण होता है। जैसा जिस साधक की श्रद्धा, विश्वास एवं मंत्र उच्चारण की समय सीमा के अनुसार चक्र जागृत होने लगते हैं। यदि साधक सात्विक और डिवाइन मंत्र जाप करते हैं तो इसमें सूक्ष्म इंद्रिय ग्लैंड्स एक्टिव होने के कारण इनके गुणों एवं स्वरूप के अनुसार ऊर्जा पूरे शरीर में स्रावित होने लगती है। हमारे शरीर के भीतर बार बार मंत्र जाप करने से, चक्र और ग्रंथियाँ एक्टिव होने से यूनिवर्स में एक ऊर्जा पहुँचती है, और फिर वही ऊर्जा देवी देवताओं से टकराकर हमारे पास वापस आती है, जिससे हमारे चक्र जागृत होते हैं और सिद्ध होते हैं। हमारे ऋषि मुनि भी इन्हीं मंत्रों का जाप करके देवी देवताओं से बात किया करते थे और उनसे आशीर्वाद और शक्तियाँ प्राप्त किया करते थे। आप सभी लोग जानते होंगे कि आध्यात्म एक ऐसा परिपक्व पथ है जिसमें हर एक्शन का एक रिएक्शन ज़रूर होता है। ये बात भी इसी पर डिपेंड करती है कि जब आप मंत्र जाप की ऊर्जा यूनिवर्स में छोड़ते हो तो वही ऊर्जा यूनिवर्स से टकरा करके आपके पास कई गुना शक्ति के साथ वापस आती है और आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि हर साधक का अपना अपना एक अलग अनुभव होता है। मंत्र सिद्ध होने पर साधक को अलग अलग सा लगता है। मंत्र इतने समय में या इतने ही मंत्र जाप द्वारा सिद्ध नहीं हो जाता। इसकी एक निश्चित सीमा होती है कि कौन सा मंत्र कितने जप संख्या पर सिद्ध होगा, और इसके कुछ नियम भी होते हैं। बिना नियम के मंत्र जाप करने से साधक को नुकसान भी पहुंच सकता है। और कुछ मंत्र दोस्तों ऐसे होते हैं जिनको कीलित भी किया जाता है। ऋषि मुनियों के द्वारा कई मंत्र कीलित है, तो अगर आप उन मंत्रों को बिना उत्कीलित किए जपते हो तो वह मंत्र सिद्ध नहीं होते, बल्कि उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आपके ऊपर पड़ता है। हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं और हमारे साधु संत और ऋषि मुनि भी ये कहते हैं कि अगर किसी भी मंत्र का बार बार जप करते हैं तो कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाता है। अगर आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। ये संकेत दिखाई देते हैं जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत तो ये होता है कि जब भी आप किसी भी मंत्र को जपते हैं और वो मंत्र सिद्ध होने लगता है तो आपको
कुछ ज़्यादा ही शांति का अनुभव होता है। आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है, शांत रहता है और आपको हमेशा एक अच्छी सी फीलिंग आती है। अपने आप में आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। एक असीम शांति और एक असीम कृपा जो है अपने इष्ट की आपको महसूस होती है ईश्वर की तरफ से। दूसरा लक्षण ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है, आपके पास आता है, तो आप उस व्यक्ति का चेहरा देखकर ही उसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाती है कि ये व्यक्ति किस परेशानी में है, किस मुसीबत से गुजर रहा है और इसका क्या समाधान होगा। आपकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आप कोई भी कार्य चुटकियों में ही कर लेते हैं। इसके अलावा आपके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है कि हर कोई देख करके आपको आकर्षित होता है और अपनी पॉजिटिविटी से आप हज़ारों लाखों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और हज़ारों लोगों का भला करते हैं। इसके अलावा जो साधक मंत्र सिद्ध कर लेते हैं उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं रह जाता। वो हर कार्य को सफलतापूर्वक चुटकियों में सिद्ध कर लेते हैं। मंत्र सिद्ध हो जाने पर साधक को जो दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है वो होती है कि भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल की घटनाओं का पूर्वाभास हो जाना। कोई व्यक्ति किस समस्या से पीड़ित है तो उसके बारे में भी पहले से ही उस साधक को पता चल जाता है, या कोई व्यक्ति क्या मंशा लेकर उसके पास आया है ये भी साधक को पता चल जाता है, जो साधक मंत्र सिद्ध किए रखता है। इसके अलावा आप दूसरे लोगों का भविष्य तक बता सकते हैं। अगर आपने मंत्र सिद्ध कर रखा है, और ये सब कुछ आप तभी संभव हो पाता है जब कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर लेता है और उसके ऊपर देवी देवताओं की असीम कृपा होती है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कोई रोग है, बीमारी है, तो वो रोग भी आपके मंत्र जाप की ऊर्जा से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि मंत्र जपते जपते हमारे जो चक्र होते हैं वो खुल जाते हैं। हमारे चक्रों में जो ब्लॉकेज होती है, जो नेगेटिव शक्तियों की परत जमी हुई होती है और कुंडलिनी शक्ति में जो ब्लॉकेज होती है वो बार बार मंत्र जाप की ऊर्जा की रगड़ से वो ब्लॉकेज खत्म हो जाती है। ऊर्जा का प्रवाह न्यूट्रल हो जाता है और आराम से ऊर्जा एक चक्र से दूसरे चक्र में फ्लो होने लगती है और रिद्धि सिद्धियों का आवागमन होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र होता है। इसमें गणेश जी देवता है और देवी माँ काली है। तो जब ये चक्र जागृत होता है तो हमें भगवान गणेश की सिद्धि प्राप्त होती है, माँ काली की सिद्धि प्राप्त होती है। धीरे धीरे करके कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है और हमको रिद्धियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जब आप सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं तो आपको असीम शांति का अनुभव होता है। किसी भी व्यक्ति की बुरी बात, नेगेटिव बात या अच्छी बुरी बातों से आपको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आपके बारे में कैसा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है, इन सभी चीज़ों की आप परवाह नहीं करते। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कार्य आपका रुका हुआ होता है या किसी अन्य व्यक्ति का कोई काम रुका हुआ होता है तो वह कार्य भी आप अपनी मंत्र शक्ति से पूर्ण करवा सकते हैं, अपने देवता से आशीर्वाद लेकर के, अपने देवी देवताओं को मना करके। दोस्तों, अगला लक्षण ये होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी व्यक्ति को गलत बोलते हैं तो ऐसा करने का आपका अब बिल्कुल भी मन नहीं करता। आप बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। जैसे कभी क्रोध में आकर या आवेश में आकर आप किसी को उल्टा सीधा बोलते हैं तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि मैंने ये क्या किया, क्यों किया। ये भी एक मंत्र सिद्धि का लक्षण होता है, क्योंकि जब कोई साधक होता है और वो साधना करता है, मंत्र जाप करता है, तो उसका जो हृदय होता है वह पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है जो किसी भी चीज़ को नहीं मानता, जिसका मन जो है बहुत कोमल होता है, पवित्र होता है और वह एकदम निर्दोष होता है, जिसके सामने अगर सांप भी रख दिया जाए तो वह बच्चा उस सांप को भी पकड़ लेता है। इसी प्रकार से जो साधक होते हैं, जो ईश्वर के समीप पहुंच जाते हैं, मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, तो उनका हृदय भी बिल्कुल छोटे बच्चों के समान
पवित्र, कोमल और शुद्ध हो जाता है और उनके हृदय में कोई भी फिर पाप नहीं रह जाता। इसके अलावा दोस्तों, अगला लक्षण ये है कि जब कोई साधक मंत्र सिद्ध कर लेता है तो उसके लिए कोई भी कार्य, कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। वो जो कुछ भी चाहे प्राप्त कर सकता है, चाहे उसके भाग्य में वो चीज़ हो या ना हो। लेकिन जो भी लोग मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, उनको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वो कोई भी ऐसा कार्य कभी ना करे जो उनकी सिद्धि को खंडित कर दे, या उनकी सिद्धि जो है वो खंडित हो जाए, या उनको देवी देवताओं के श्राप का भागी बनना पड़े। जिस प्रकार से ऐसे साधक कभी किसी का गलत ना करे, कभी किसी से झूठ ना बोले और अपनी सिद्धि के बलबूते पर वो किसी को सताए ना, किसी का धन ना हड़पे, किसी के साथ गलत ना करे, पराई स्त्री पर बुरी नज़र ना डाले और किसी का अहित ना करे, और अपनी मंत्र सिद्धि का प्रयोग अपने फायदे के लिए कभी ना करे। अगर कोई साधक ऐसे नकारात्मक कार्य करता है, किसी का अहित करता है, किसी को सताता है या किसी के साथ बुरा करता है, अपना फायदा देखता है, जन कल्याण नहीं करता, मानव कल्याण नहीं करता, तो उसके जो मंत्र सिद्धि है वो खंडित हो जाती है और दोबारा से उसको फिर सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ये बात याद ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे वे लक्षण जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपका मंत्र जो है वो सिद्ध हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी और लाभप्रद रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने माता पिता, रिश्तेदारों के साथ। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे चैनल पर और भी वीडियोज़ है, आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मंत्र जाप करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।